हेलो एवरीवन। जैसा मैंने आपसे वादा किया वैसा मैंने पूरा आपको कंप्यूटर झारखंड सीजल के लिए पढ़ा करके ख़त्म कर दिया, वो भी आपके लैंग्वेज में, है ना, आपके झारखंडी लैंग्वेज में, ताकि भाई आपको समझ में कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, ये आज की लास्ट चैप्टर है। ठीक है, ये आज की लास्ट चैप्टर लैंग्वेज बहुत तगड़े तरीके से आपको समझाएंगे, है ना। कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको समझाएंगे, आपके लिए मैंने कुछ नोट्स भी तैयार कर लिया है ना, वो भी आपको अभी निकाल लेते हैं। ठीक है, और प्लस में पीडीएफ में तो लिखा ही गया है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको हम बताएंगे ताकि आप अच्छा से अच्छा वहाँ जा करके स्कोर करके आ जाएं। कहाँ से? तो परीक्षा भवन से, है ना। 20 आउट ऑफ 20 वहाँ से स्कोर कर लें। ठीक है, ये पढ़ने के बाद यही आशा के साथ में आपको हम पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझा करके पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, भाषा क्या होता है? तो भाषा आपको पता ही होगा, है ना, कि अपना विचार को दूसरे तक जो पहुँचाने के लिए जो आवाज़ हम लोग उपयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं, है ना। वहाँ यहाँ ये नहीं समझना है, यहाँ ये समझना है कि कंप्यूटर लैंग्वेज वह भाषा है जो किसी कंप्यूटर को तैयार करने के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखना है ना मुझे, तो जो भाषा को यूज़ करेंगे ना उसे क्या कहेंगे हम लोग? कंप्यूटर का लैंग्वेज कह देंगे, कंप्यूटर का लैंग्वेज कह देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते बताते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है ना, दो तरह का होता है कंप्यूटर का लैंग्वेज। एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज होता है। लो लेवल लैंग्वेज ना लिखने में बड़ी दिक्कत, है ना, लो लैंग्वेज लिखने में बहुत दिक्कत। ये हाई लेवल लैंग्वेज में बढ़िया बढ़िया चीज़ बहुत जल्दी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो शुरुआत में लो लेवल लैंग्वेज का ही आविष्कार हुआ था। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को बढ़िया तरीके से। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है ना, उसको दो भागों में बांट दिया गया आगे, मशीन लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज में। आपको पहला चैप्टर में ही पढ़ा दिए होंगे हम लोग, आपको या सेकेंड चैप्टर में आपको ही पढ़ा दिए होंगे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ये कहाँ पर यूज होता है आगे बताते हैं आपको। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो होता है ना, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, इसके सिवा कंप्यूटर कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं समझता है। कंप्यूटर जो काम करता है ये मशीन लैंग्वेज पर ही काम करता है, और मशीन लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 पे काम करता है। आपको सिखाए थे ना डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में चेंज करने के लिए नंबर सिस्टम वाला क्लास में। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ भी ध्यान रखना है। ठीक है, यह बीट पर काम करता है। मशीन लैंग्वेज के दो भाग होते हैं, ये आपको नहीं जानना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, ये फालतू का चीज़ आपको दिमाग खराब करेगा। अब असेंबली लैंग्वेज देखते हैं। असेंबली लैंग्वेज भी है ना, एक लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? एक लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये न्यूमेरिक कोड पर काम करता है, जैसे कि प्लस माइनस घटाव जोड़, ये इस पर ही काम करता है। ठीक है, न्यूमेरिक कोड पर काम करती है कौन? असेंबली लैंग्वेज। अब देखिए कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज तो समझ पाएगा नहीं, वो कौन सा लैंग्वेज समझता है? तो वो समझता है मशीन लैंग्वेज, है ना। कंप्यूटर एक मशीन है तो ये मशीन लैंग्वेज समझेगा। तो क्या करना पड़ता है मुझे, हमें क्या करना पड़ता है? असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिख करके, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिख करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको बोलते हैं असेंबलर। क्या बोलते हैं उसको? असेंबलर बोलते हैं। ठीक है, ये असेंबलर की सहायता से इसको क्या किया जाता है? ये मशीन लैंग्वेज में इस भाषा को चेंज कर दिया जाता है, उसके बाद ये जो हमारा कंप्यूटर उसको समझ लेता है ना। असेंबलर देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार कब हुआ। तो ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, स्क्रीन से हट जाओ तुम। ठीक है, एक बात ये समझ लीजिए ना, कंप्यूटर का कितना जनरेशन अभी तक आ गया है? तो अभी तक 5 जनरेशन आ गया है। कंप्यूटर का कितना जनरेशन अभी तक आ गया है? 5 जनरेशन आ गया। आपको हम बताए हैं ना, आपको पढ़ाए हैं 5 जनरेशन आ गया है। तो हम आपको ना जनरेशन वाइज बता देते हैं कि पहला जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज था। तो पहला जनरेशन है ना, लिखते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। तो पहला जनरेशन में जो लैंग्वेज था ना, उसका नाम था मशीन लैंग्वेज, है ना। आपको पहले भी पढ़ा दिए हैं आपको हम। ठीक है, क्या नाम था इसका? तो मशीन लैंग्वेज, जो कि आधारित किस पे होता है? 0 और 1 पे सिर्फ आधारित होता है मशीन लैंग्वेज, है ना। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 किस पे होता है? 0 और 1। ठीक है, और कोई लैंग्वेज इसमें नहीं था। जैसे ही हमारा सेकेंड जनरेशन का लैंग्वेज आया, तो सेकेंड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज होने लगा? तो इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज होने लगा। कौन सा लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, इसमें प्लस माइनस जोड़ घटाव गुणा भागा पर ये काम करता था, मैथमेटिकल चीज़ों पे काम करता था ये। फिर हमारा थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज की बात करें तो यहीं पे हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, है ना। यहीं पर हमारा कौन सा लैंग्वेज का आविष्कार हुआ? तो हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार कब हुआ? थर्ड जनरेशन में। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन है? कोबोल, है ना, कोबोल आगे मिलेगा बहुत सारा अभी, कोबोल। ठीक है, बेसिक,
ठीक है, लोगो, एल्गोल, बहुत फेमस जो है एक सी प्लस प्लस, है ना, जावा, ठीक है, जावा, ये सब जो लैंग्वेज है ना, कॉपी में लिख लीजिएगा, यहाँ पे पीडीएफ में नहीं लिखा गया है, ये सब किस में आया था, तो ये सभी आपका आ गया था किस में, तो ये सभी आपका आ गया था थर्ड जनरेशन में। ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ये सभी क्या हाई लेवल है, बहुत सारा यहाँ पे लिखा गया है, तो आगे ये सभी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये आपको नोट कर लेना मेन चीज़, है ना। कोमल बता दिया मैंने आपको, प्रोलॉग, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज है, और कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है, तो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है, ठीक है। थर्ड जनरेशन के बाद जैसे ही आपका कौन सा जनरेशन आया, तो फोर्थ जनरेशन आया, तो फोर्थ जनरेशन में क्या किया गया, है ना, एक चीज़ ये जान लीजिए आप। अब देखिए कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, तो कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज, लेकिन आपने कोड किस में लिख दिया, हाई लेवल लैंग्वेज में, तो क्या करना पड़ेगा, ये हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में। इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, तो इसके लिए यूज़ करेंगे आप कंपाइलर, है ना, कंपाइलर का यूज़ करेंगे, ठीक है, किसका यूज़ करेंगे आप, कंपाइलर का, ठीक है। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि पहला 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 हाई लेवल लैंग्वेज कौन था, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन था, तो फोर्ट्रान, है ना, फोर्ट्रान जो है, जिसका खोज जॉन बेकस ने किया था 1957 में, ठीक है, जॉन बेकस ने खोज किया था, किसने, जॉन बेकस, इस तरह नाम इसका होता है, जॉन बेकस, इंग्लिश में लिखेंगे BUKUS, बेकस ऐसे करके, तो जॉन बेकस ने ही इसको खोजा था। ये पहला हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, ये हमारा पहला हाई लेवल लैंग्वेज, इसको फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये हमारा पहला हाई लेवल लैंग्वेज है। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन की ओर, तो फोर्थ जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया गया, तो फोर्थ जनरेशन में डोमेन आधारित लैंग्वेज यूज़ किया गया। कौन सा लैंग्वेज किया गया, डोमेन आधारित लैंग्वेज यूज़ किया गया, डोमेन आधारित लैंग्वेज यूज़ किया गया। इसका एग्जाम्पल है SQL, क्या है, SQL, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, या फिर जावा स्क्रिप्ट, है ना। जावा देखा था आपने, थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज था, लेकिन जावा स्क्रिप्ट जो है ना, ये हमारा फोर्थ जनरेशन का है। या फिर माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट, ये सभी क्या है, तो ये सभी आपका फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है, तीन ही लैंग्वेज है ना। देखिए याद करना बहुत ईजी है, ये तीन को याद कर लेना है, ये फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। उसके बाद उधर फर्स्ट जनरेशन में क्या था, मशीन, फिर असेंबली लैंग्वेज, बाकी जो बच गया सब क्या हो जाएगा, थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, ठीक है। ऐसे आप याद कर लीजिएगा, जो काम है उसको याद करिए, बाकी जो बचा तो बचा, है ना। और हमारा फिफ्थ जनरेशन जब आ गया ना कंप्यूटर, तो इसमें AI का यूज़ किया जाने लगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज़ किया जाने लगा, है ना। इसका एग्जाम्पल एक आपको दे देते हैं, प्रोलॉग, है ना। ये जो लैंग्वेज है ना, ये थर्ड जनरेशन वाला कंप्यूटर में ही इवॉल्व हो गया था, लेकिन ये हमारा है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका हमारा 5 जनरेशन में यूज़ किया जाने लगा, है ना। ये कंप्यूटर एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा ये वाला GI, अगर प्रोलॉग पूछ दिया गया तो आपको बताना है कि 5th जनरेशन की लैंग्वेज है। अब चलिए आपको बता दिए हैं, आपको PDF दिखाते हैं, ठीक है। PDF में आपको बहुत सारे लैंग्वेज पढ़ाए हैं ना, देखिए पहला लैंग्वेज हमारा कौन है, तो फोर्ट्रान, आपको बता दिए कि सबसे पहले इसी को खोजा गया था, किसने खोजा था इसको, तो जॉन बेकस ने खोजा था। किसने खोजा था, जॉन बेकस ने खोजा था। जॉन बेकस कहाँ पे काम करता था, तो IBM में काम करता था, है ना, IBM में काम करता था, ठीक है। चलिए आपको ये समझ में आ गया, ये पहला व्यापारिक भाषा था, और पहला हाई लेवल लैंग्वेज वही था। अगला हमारा हाई लेवल लैंग्वेज कोबोल है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, याद कर लीजिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको किसने बनाया था, तो कोडेस्टल कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था, कोडेस्टल कंपनी ने बनाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ANSI का फुल फॉर्म देखिए, ANSI का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक हमारा लैंग्वेज आया था बेसिक, ये बेसिक लैंग्वेज भी जो है ना, ये बेसिक लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज है, तो ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है। इसे सभी भाषाओं की नींव का पत्थर कहा जाता है। जितना भी हाई लेवल लैंग्वेज इसके बाद बना ना, सबका ये नींव का पत्थर कौन कहलाया, बेसिक। बहुत सारा बढ़िया बढ़िया सिस्टम इसमें आया था, है ना। PC में प्रयोग होने वाली पहली उच्च स्तरीय भाषा, जो PC हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर, जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, उसमें प्रयोग होने वाला पहला हाई लेवल लैंग्वेज था ये।
फोर्ट्रॉन तो था लेकिन वो बिजनेस के लिए लैंग्वेज था वो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका आविष्कार किसने किया? तो J.S. कैमेनी और कुर्ज ने किया, ठीक है। उसके बाद आया हमारा सी लैंग्वेज, है ना। सी लैंग्वेज का आविष्कारक कौन था? तो डेनिस रिची था। कहाँ पे खोजा इसको? तो बेल लैब्स में खोजा। एक लेबोरेटरी का नाम क्या था? बेल लैब्स। और इस भाषा पे पहला सॉफ्टवेयर कौन बना? तो यूनिक्स बना, है ना। ये भाषा पे पहला सॉफ्टवेयर कौन बना? तो यूनिक्स बना। उसके बाद हमारा आता है सी प्लस प्लस। अभी सी था, अब क्या आ गया? सी प्लस प्लस। यह एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल का कॉम्बिनेशन है। कितना बढ़िया, कितना अच्छा लैंग्वेज ये है जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज भी और लो लेवल लैंग्वेज भी इसमें मिला हुआ है, ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था बाजार ने एस्ट्रोटर्प्स में। ये वाला जे है, ये वाला आई नहीं है, है ना। BJARNE, बाजार ने एस्ट्रोटर्प्स ने खोज किया था किसको? सी प्लस प्लस लैंग्वेज को खोज किया था, ठीक है, 1983 में। कहाँ पर? बेल लैब्स में। ये एक लेबोरेटरी का नाम है वहाँ पर। उसके बाद जावा लैंग्वेज, जो कि बहुत ही मतलब फेमस हुई। हमारे जो टीवी है, एसी है, डिजिटल फ्रिज है, या जो और सारी डिजिटल रिमोट वगैरह है ना, इसमें ये भाषा का यूज किया जाता है, जावा का। बनाने वाला कंपनी कौन है? सन माइक्रो सिस्टम। किसने बनाया इसको? सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया। और बनाने वाले साइंटिस्ट कौन है? जेम्स गॉसलिंग है, जेम्स गॉसलिंग है। इतने ही पढ़ना है इसमें। प्रोगलॉग, है ना, इसका फुल फॉर्म देखना है। प्रोलॉग का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है फुल फॉर्म इसका। ये सबसे आधुनिक हाई लेवल भाषा है, ठीक है। आगे देखते हैं कोमल। कोमल का फुल फॉर्म होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ये बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कोमल का। कोमल का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो कोमल है ना, बच्चा लोग कोमल होता है। उसके आगे हमारा लोगो है, तो लोगो का भी इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक अरिथमेटिक ओरिएंटेड। आप अगर कार्मेल में पढ़े होंगे तो आपका 4 या 5 क्लास में देखे होंगे आप, ये भाषा सीखना पड़ता है आपको। लोगो भाषा बहुत ईजी होता है। लेफ्ट जाना है, राइट, है ना, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सीधा जाना है, 90 डिग्री मुड़ जाना है, ऐसे घूमना है, ये सब चीज़ इसमें रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग मोर हाई लेवल लैंग्वेज। कुछ और हाई लेवल लैंग्वेज जो है यहाँ पे लिखा गया है। पाइथन, सी प्लस बताते हैं आपको, विजुअल बेसिक, एलगोल, .NET, .PHP, जावा, है ना। ये सब चीज़ें हमारा कुछ हाई लेवल लैंग्वेज। SQL, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है? आपकी हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है, द एंड। यहाँ पे आपका कंप्यूटर का सिलेबस जो था वो मैंने ख़त्म करवा दिया बहुत अच्छे तरीके से, है ना। इसको अगर आपको समझ में, मैंने आपको एक बच्चा को भी ये कोर्स समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया होगा, एक बार में कुछ कुछ मिसिंग लगता होगा, तो घुमा के देख लीजिएगा, है ना। ज़्यादा टाइम कहाँ लगा होगा? 15 चैप्टर हमारा लगभग है, और एक चैप्टर में मैंने दिया आधा घंटा, तो कितना बना? 8 घंटा 9 घंटा का बना होगा, है ना। रिकॉर्डिंग चीज़ है ना। यही लाइव क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो हमको कितना दिन पढ़ाने में लगता? तो हमको कम से कम 30 घंटा लगता पढ़ाने में। और 30 घंटा का मतलब होता है लगभग 2 महीना, है ना, लगभग 2 महीना। और वहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ाया जाता है ना। पेड क्लास में थोड़ा डिटेल से पढ़ाया जाता है ना, समझा करके। यहाँ भी आपको समझा करके पढ़ाया गया है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो काम की चीज़ें आपकी थी बस उसी को पढ़ाया गया। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ें जो एक्स्ट्रा नॉलेज करे, जो आपको थोड़ा सा दे, वो आपको यहाँ पे नहीं दिया गया, है ना। बाकी पूरा आपको PDF एक्सप्लेन किया गया बहुत अच्छे तरीके से। थैंक्स, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बताना है। इसके आगे में जो आपकी जो ये बुक है ना, परीक्षा मंथन की कंप्यूटर वाली बुक, इसका मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जो आपका है, क्वेश्चन आंसर ये मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।